Welcome to IIT Ganit. So today we are going to continue our chapter, that is continuity. This is lecture number 2, and in the previous lecture I have given you homework. There were two questions in the homework. First question was fx equals to greatest integer of sin x plus greatest integer of cos x, and we have to find the number of points of discontinuity in the interval 0 to 2 pi. तो इसका आंसर 5 है. आई होप आप सबने ये कर लिया होगा. हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर भी किया है, तो हिंट दे रहा हूँ मैं, और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसकी चैप्टर की लास्ट वीडियो में मिलेगा आपको. हिंट ये है कि सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओ और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज प्लॉट करो. सिमिलरली उसी ग्राफ पे कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करो और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट करो. उन दोनों को ऐड करके चेक करो कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस आ रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन वॉज दिस, दैट इफ द फंक्शन एफ एक्स इज लाइक दिस, if it is continuous at x equal to 0, then you have to find the value of alpha square plus beta square plus gamma square and plus e की power 2 delta. So this question was easier one. करना क्या था आपको, जब भी continuous होता है तो LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है. तो आपको इक्वेट करना था. इसका सोल्यूशन भी आपको बिल्कुल लास्ट एंड वीडियो में मिलेगा. इसका आंसर है 26. इट्स आंसर इज 26. अगर आपने सॉल्व किया होगा, अल्फा की वैल्यू आती है, जहाँ तक मैंने किया है, अल्फा वैल्यू इज -1, बीटा की वैल्यू इज -4 एंड गामा's वैल्यू इज 0 एंड e टू द पावर डेल्टा इज इक्वल टू 3. सो चेक कर लेना, आप सब ऐसे ही करना है. हिंट यहाँ पे दे देता हूँ, जो ये देखो ये फॉर्म है RHL, ये 1 की पावर इन्फिनिटी बननी चाहिए. 1 की पावर इन्फिनिटी तभी बनेगी अगर ये गामा 0 होगा, नहीं तो ये बनेगी नहीं. ठीक है, इसलिए गामा की वैल्यू 0 होगी. लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो डिसकंटिन्यूटी क्या है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो, दैट इज डिसकंटिन्यूटी. तो ये कितने टाइप्स की होती हैं? लेट अस स्टार्ट दैट. सो फर्स्ट वन इज रिमूवेबल. मतलब नाम से समझ आ रहा होगा, रिमूवेबल मतलब जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम हटा सकते हैं. मतलब डिसकंटिन्यूटी को हटा के फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं. ऐसी कॉन्टिन्यूटी क्या कहलाती है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? देखो, सबसे पहले कंडीशन है कि लिमिट जो है वो तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पक्का ही डिसकंटिन्यूस होगा, बट उसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे. इसलिए रिमूवेबल की एक कंडीशन है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए. बट हाँ, डिसकंटिन्यूस यूँ होगा या तो वो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू की इक्वल ना हो, तब क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस. या फिर जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे डिफाइन ही ना हो, मतलब जो ए है वो उसकी डोमेन में ही ना हो, तब भी क्या होगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा. अब यहाँ पे हम फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं ऐसे तरीके से कि हमारी लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए. अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया. सो राइट डाउन अ पॉइंट हियर दैट इन सच अ केस a function can be redefined. A function can be redefined in such a way that limit x tending to a of fx is equals to f of a. इसको ऐसा रीडिफाइन किया जा सकता है, कॉमा, thus making it continuous. अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, बट एग्जाम्पल से पहले मैं चाहता हूं आपको, जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ये भी 2 टाइप्स की है. कितने टाइप की हैं? 2 टाइप्स की हैं. जो फर्स्ट टाइप है दैट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. दैट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. कौन सी? मिसिंग पॉइंट. यहां पे क्या होता है, जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स की एग्जिस्ट करती है. वो तो करनी ही थी क्योंकि इसका टाइप तो है. बिल्कुल. तो सर नया क्या है इसके अंदर? यहाँ पे क्या होगा? अब इसमें क्या था? एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है, वही केस. एंड एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड. इसमें एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं होगा. जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -1 अपॉन एक्स -1. ठीक है, और बात कर रहा है कॉन्टिन्यूटी की एट एक्स इक्वल्स टू 1. एक्स इक्वल्स टू 1 तो हमारे डोमेन में ही नहीं है. डोमेन में नहीं है तो पक्का डिसकंटिन्यूस होगा. जब ये डोमेन में ही नहीं है
तो पक्का ही डिसकॉन्टिन्यूस होगा। बट हाँ, एक बात देखना ध्यान से, क्या मैं fx को x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस 1 आ गई। मतलब अगर मैं fx का ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो fx का ग्राफ पता क्या बनेगा? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1, स्लोप इज पॉजिटिव दैट इज 1, ये ग्राफ बन जाएगा। बट x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट यहाँ पे ओपन आएगा, x इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे ओपन आएगा। क्यों? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए। क्लियर? अब क्या मैं इसको रीडिफाइन करके कॉन्टिन्यूस बना सकता हूँ? देखना ध्यान से, सुनना। अगर मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूँ, चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ पहले कि x टेंडिंग टू 1 पे जो लिमिट आएगी वो कौन देगा? ये देगा। x टेंडिंग टू 1 पे जो लिमिट आएगी वो ये देगा, क्योंकि हमने क्या किया पहले इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लिया। तो लिमिट f(x) की x टेंडिंग्स टू 1 पे क्या 1 प्लस 1 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये आ जाती है तो मैं एक नया फंक्शन लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं, gx लिख रहा हूँ, एक नया फंक्शन। और क्या लिखूंगा उसको? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। कब? जब x की वैल्यू 1 नहीं, और लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी? 2। तो जब x की वैल्यू 1 है तब वैल्यू कितनी कर दूंगा उसकी? 2। अब आप चेक कर लो, gx जो है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? x टेंडिंग टू 1 पे तो ये आंसर देगा, x इक्वल टू 1 पे ये देगा, तो लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन रीडिफाइन। ओके, सो सेकेंड इज, दिस वॉज फर्स्ट दैट मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड वन इज isolated point discontinuity. Second is B, isolated point discontinuity. अभी isolated point discontinuity है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे फिर से लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? बिल्कुल, लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। f of a इज नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे f of a डिफाइंड है, इज ऑल्सो डिफाइंड, बट दोनों इक्वल नहीं है। बट दोनों इक्वल नहीं, क्लियर है? दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों इक्वल नहीं है। ऐसी डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कौन से? रिमूवेबल टाइप। एग्जांपल की बात करें, अगर fx लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। अब हमें ये पता है कि जो ये फंक्शन है ये दो पार्ट से ब्रेक होता है। दो पार्ट्स कौन कौन से? एक तो जब x इंटीजर होगा और एक बार जब x इंटीजर नहीं होगा। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं फंक्शन चैप्टर के अंदर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका नेगेटिव का, जब इंटीजर आता है तो वैल्यू 0 देता है, और जब इंटीजर नहीं होता तो ये वैल्यू -1 देता है। तो क्या अब इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ पता कैसा बनेगा? देखो, जब इंटीजर तब तो 0, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, एंड जब इंटीजर नहीं है तब -1। तो जो जितने ओपन पॉइंट्स हैं ये सारे कौन से हैं? डिसकंटिन्यूटी वाले, क्योंकि यहाँ से जंप करनी पड़ेगी फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो ये है आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं इसको भी रीडिफाइन कर सकता हूँ। रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखना ध्यान से, मैं एक नया फंक्शन लिख लेता हूँ gx, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x देगा। कब? जब x इंटीजर नहीं है। ठीक है, और जब x इंटीजर होगा तब इसको मैं कह रहा हूँ -1 दे दे। चेक करो, ये फंक्शन क्या बन चुका है? कॉन्टिन्यूस बन चुका है। और कॉन्टिन्यूस बन चुका है, यस, मतलब हम फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को। ऐसा कर सकते हैं कि उसकी लिमिट की वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल ले आए। सो दिस इज हाउ द फंक्शन कैन बी मेड कॉन्टिन्यूस। दिस इज व्हाट आवर रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड वन इज नॉन रिमूवेबल। भाई अगर एक रिमूवेबल है तो दूसरी क्या होगी? नॉन रिमूवेबल। तो लेट अस मूव ऑन दैट। सो नॉन रिमूवेबल नाम से समझ आ रहा होगा, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता।
मतलब ऐसे केस में क्या होता है, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम उसको रीडिफाइन भी नहीं कर सकते कि वो कॉन्टिन्यूस बन जाए। क्यों? जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके अंदर 3 केस अलग अलग हैं। सो आई एम राइटिंग ऑल दिस। सो फर्स्ट इज फाइनाइट, मतलब जिसकी लिमिट्स दोनों फाइनाइट हैं बट इक्वल नहीं है, दोनों लिमिट्स फाइनाइट हैं, बोथ LHL and RHL are finite but not equal। जैसे बात करूँ एक फंक्शन की fx इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x, और बात कर रहा हूँ मैं x tan इनवर्स 0 पे, तो 0 पॉजिटिव पे ये जो फंक्शन है tan इनवर्स 1/x इनपुट में क्या लेगा, 1/0 पॉजिटिव, 1/0 पॉजिटिव गोज टू प्लस इन्फानाइट, tan इनवर्स प्लस इन्फानाइट गोज टू π/2। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव पे tan इनवर्स 1/x, 0 नेगेटिव पे कहाँ जाएगा 1/x, माइनस इन्फानाइट पे, माइनस इन्फानाइट पे tan इनवर्स क्या देता है -π/2। मतलब दोनों के दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं, फाइनाइट वैल्यू तो है बट दोनों इक्वल नहीं है, ऐसी कहलाती है फाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकंड वन इज, अगर ये फाइनाइट की बात कर रहा हूं, सिर्फ सेकंड किसकी बात करूंगा, सेकंड करूंगा इन्फानाइट की, मतलब जिसमें या तो ये या फिर ये या दोनों, मतलब LHL और RHL और बोथ टेंड्स टू इन्फानाइट, और वी कैन से डज नॉट एग्जिस्ट, ना तो LHL ना ही RHL, दोनों कहाँ जा रही है इन्फानाइट पे। तो ऐसे केस में क्या कहलाएगी, इन्फानाइट टाइप ऑफ इन्फानाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसे एक एग्जांपल है सिंपल सा, fx इक्वल्स टू x/2 - x, और कोई कह दे आपसे x टेंडिंग टू 2 पे fx की लिमिट कितनी होगी, तो आप पहले इसका LHL चेक करोगे, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव पे, तो ये कहाँ जाएगा x/2 - x। भाई 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा या छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा है अगर, तो 2 में से 2 से छोटा गया तो 0 से थोड़ा बड़ा बच गया, तो समथिंग अपॉन 0 पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव अपॉन में 0 पॉजिटिव इज प्लस इन्फानाइट, तो ये कहाँ जा रहा है प्लस इन्फानाइट में। सिमिलरली अगर बात करूँ इसके RHL की, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव पे x/2 - x, 2 पॉजिटिव मीन्स 2 से थोड़ा बड़ा, 2 में से 2 से थोड़ा बड़ा गया तो 0 थोड़ा छोटा बचेगा, 2 में से 2 से बड़ा गया तो 0 से थोड़ा छोटा बचेगा ना, मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, तो समथिंग पॉजिटिव अपॉन में 0 नेगेटिव, दैट इज माइनस इन्फानाइट। सो ऐसे केस क्या कहलाएगा, इन्फानाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लास्ट दैट इज थर्ड वन इज, so third one is very important, oscillatory type of non removable discontinuity। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो fx इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/x है और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे पूछ ली जाए, बताओ क्या होगी, क्या कोई बता सकता है कि साइन 1/x की x टेंडिंग 0 पे लिमिट क्या होगी। भाई देखो 0 जाएगा तो जो इसका ये इनपुट है ये कहाँ जाएगा, या प्लस इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट, यहीं जाएगा। अब ठीक है यहाँ चला गया, बट एक बात बताओ, जो साइन है ये तो पक्का ही कहाँ घूम रहा होगा, ये -1 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, इसके बाहर तो नहीं जा सकता ये, ओ ग्रेटेस्ट सॉरी क्लोज इंटरवल -1 से लेकर क्लोज इंटरवल 1 तक ही जाएगा, इसके पीछे इसके आगे तो नहीं जा सकता, मतलब इसी के बीच में कहीं ना कहीं ऑक्सीलेट कर रहा होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं ऑक्सीलेट कर रहा होगा, इसलिए कहते हैं इसको ऑक्सीलेटरी टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ जाएगा ये, कहीं ना कहीं बीच में होगा, अगर पता होता तो फिर तो हम क्या कर देते, इसको रिमूव कर सकते थे, अब रिमूव इसलिए नहीं कर सकते पता ही नहीं कहाँ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है वो करते हैं जिससे आपको ये सब और अच्छे से क्लियर होंगे। लेट्स मूव ऑन दैट। सो जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन इज देयर इज अ फंक्शन ln, फंक्शन 1/ln mod x, कह रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ इट्स ग्राफ and state the number of points of discontinuity and also tell them their nature and also their nature। बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मॉड एक्स आ चुका है, तो मॉड एक्स आया तो पहली बात तो दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, और दो पार्ट्स कौन से होंगे, 1/ln mod x, एक तो होगा 1/ln x, एक होगा 1/ln -x। ये कब होगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये कब होगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा क्या, नहीं, क्यों, 0 पे ln डिफाइन नहीं होता। मतलब हमें यहाँ से एक बात समझ आ गई कि एक तो x इक्वल टू 0 पे दिक्कत होगी, दूसरी दिक्कत सुनना ध्यान से भाई, जब ये मॉड की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ln 1 कितना ले लेगा, 0 ले लेगा। 1/0 डिफाइन नहीं होता, मतलब एक तो 0 पे दिक्कत होगी और एक 1 पे, मॉडुलस है तो 1 पे होगी तो पक्का -1 पे भी साथ साथ होगी, फ्री में मिलेगी। अरे हाँ है ना भाई, मॉडुलस है, अगर फ़ायदा लेगा तो फ़ायदा भी दो का लेगा, अगर नुकसान लेगा तो नुकसान भी दोनों का, पॉजिटिव नेगेटिव। और मॉडुलस है, अगर आपने फंक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, जल्दी, y एक्सिस, y एक्सिस अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब मेरे को ग्राफ जो बनाना है अब बस एक सेट का बनाना है, दूसरी सेट का अपने आप बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दिक्कत 0 पे आई, 1 पे आई, चलो भाई 0 प्लॉट कर लिया यहाँ पे, 1 प्लॉट कर लिया यहाँ पे, और -1 प्लॉट कर लिया यहाँ पे। 0 पॉजिटिव पे, 0 पॉजिटिव पे ये कहाँ जा रहा होगा, 0 पॉजिटिव पे कौन देगा, ये देगा। ln 0 पॉजिटिव क्या होता है, -∞, 1/-∞ इज 0 से थोड़ा छोटा, 1/-∞ इज 0 नेगेटिव। अरे हाँ है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x 0 नेगेटिव पे जाएगा, 0 नेगेटिव मतलब का नेगेटिव, तो 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव ln फिर से -∞, 1/-∞ फिर से कहाँ जा रहा होगा, 0 पे जा रहा होगा, कहाँ से, नेगेटिव की तरफ से। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है अपना वो नेगेटिव की तरफ से आ रहा है और 0 को टेंड करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं 1 पे, 1 पॉजिटिव पे, मतलब 1 से थोड़ा आगे, 1 पॉजिटिव पे कौन देगा, पहली बात तो ये देगा। 1 पॉजिटिव मतलब ln 1 पॉजिटिव, ln 1 पॉजिटिव मतलब नीचे 0 पॉजिटिव आएगा, 1/0 पॉजिटिव मतलब +∞, समझ आई। 1 पॉजिटिव मतलब 1/0 पॉजिटिव, 1/0 पॉजिटिव मतलब +∞। मतलब जो ग्राफ है वो ऊपर से आ रहा है, 1 पॉजिटिव का ग्राफ कहाँ है, ऊपर। जैसे जैसे 1 से आगे बढ़ेंगे, 1 से आगे बढ़ते जब ln की वैल्यू बढ़ती जाएगी और 1 में वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इस पूरे की वैल्यू कम हो रही होगी। जब जब ये इन्फिनिट पहुंचने वाला होगा तब ये 0 को टच करने वाला होगा, ना ही ये कभी इन्फिनिट जाएगा, ना ही कभी 0 को टच करेगा। मतलब जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, हाँ है ना। अब उधर ऐसा आया है तो इधर तो आने बनता ही है, ठीक है। 1 नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, 1 नेगेटिव की बात यहीं पे करेंगे। 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा मतलब इसकी वैल्यू की 0 से थोड़ी छोटी, 1/0 नेगेटिव -∞, मतलब यहाँ तो 0 जा रहा था, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, -∞ पे, तो इधर भी ग्राफ बिल्कुल सेम बन जाएगा। ये आ गया अपना ग्राफ। कितने पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के, 1 2 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो है कौन से, इस वाले पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, दोनों कहाँ जा रही हैं, 0 पे, बट फंक्शन डिफाइन नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब कौन सी है, रिमूवेबल है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये कौन सी है, रिमूवेबल, कौन से, रिमूवेबल। बट यहाँ पे रिमूवेबल नहीं है दोनों पे, क्यों, फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पे लिमिट क्या जा रही है, इन्फाइनाइट और इनफाइनाइट जा रही है, इसलिए जो ये दोनों हैं ये कौन सी हैं, नॉन रिमूवेबल। कौन सी है, नॉन रिमूवेबल, ठीक है। सो दिस इज हाउ ग्राफ्स आर प्लॉटेड। तो
ध्यान से पढ़ना, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी बातें करेंगे इसके रिलेटेड, कॉन्टिन्यूटी के रिलेटेड। टिल देन कीप स्टडिंग एंड एंजॉइंग। थैंक यू।